So, hello and good morning, everyone. In today's class, we will learn that what is the difference between relation and function. रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, ये अगर आप समझ लेते हैं तो रिलेशन और फंक्शन को भी आप आसानी से समझ पाए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है स्टार्टिंग में जब आप सीखने की ट्राई करते हो कि रिलेशन और फंक्शन एग्जैक्टली कैसे डिफरेंट होते हैं। तो देख लिए, आज हम सीख लेते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले मैं लिख लेता हूं रिलेशन और साइड बाय साइड में लिख लूंगा आपका फंक्शन। इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखो बिल्कुल बेसिक डिफरेंस और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको ये तो पता चले कि रिलेशन और फंक्शन होते क्या है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, रिलेशन में हमेशा हमारा जो सबसे सिंपल पॉइंट है, वन इनपुट मैनी आउटपुट, ये भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वन इनपुट वन आउटपुट। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, जैसे मान के चलो मैं ऑर्डर्ड पेयर्स बनाता हूं कुछ। अब मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए 1,2, 3,4, ठीक है, और 1,7। यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट नंबर होता है, ये मेरा इनपुट होता है और ये मेरा आउटपुट होता है। और जो इनपुट होता है उसको डोमेन भी बोल देते हैं, और जो आउटपुट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? रेंज बोल देते हैं। तो डोमेन और रेंज जो है ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट रेंज होता है। अब यहां पे अगर आप देखें कि 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब यहां पे 1 जब मैंने इनपुट डाला, फर्स्ट एलिमेंट इनपुट होता है, सेकंड आउटपुट होता है। मतलब डोमेन को आप इनपुट समझ सकते हो और रेंज को आप आउटपुट समझ सकते हो। जब मैंने 1 यहां पे डाला तो मेरा आउटपुट 2 आया, मतलब इसमें रेंज क्या आ रही है? 2। और मैंने इस ऑर्डर्ड पेयर को देखता हूं तो इसमें भी 1 इनपुट है लेकिन 7 आउटपुट है। मतलब यहां पे एक इनपुट के 2 आउटपुट्स हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो एलिमेंट 1 है उसकी जो इमेज है, जैसे ऐसे बना लेते हैं ना, एलिमेंट 1 की जो मेरी इमेज है वो क्या आ रही है? एक बार तो 2 आ रही है और एक बार 7 आ रही है। तो 1 यहाँ पे 2 से भी रिलेटेड है और 7 से भी रिलेटेड। ये मेरा एग्जाम्पल है रिलेशन का। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट हमेशा 2 से होगा। 1 से होगा तो भी रिलेशन होगा, 2 से होगा तो भी रिलेशन होगा। बट व्हाट इन द केस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस में एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ता है हमको यहां पे कि 1 इनपुट 1 आउटपुट, ये रूल यहां पे फॉलो होता है। 1 इनपुट 1 आउटपुट। मतलब अगर यहां पे ऐसी कंडीशन में, सेम एग्जांपल यहां पे दोबारा लिखता हूं, अगर 1,2, 3,4 और 1,7 एक फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, एक फंक्शन डिफाइंड है, एक फंक्शन डिफाइंड है यहां पे इस तरह से। फंक्शन बेसिकली होता क्या है? इस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है जो इस रूल को फॉलो करता है। रिलेशन क्या होता है? इस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है जो इस रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। फंक्शन में 1 आउटपुट और 1 इनपुट होता है। 1 इनपुट 1 आउट कैसे? अब जैसे यहां पे देखो, ऑर्डर्ड पेयर में 1 है, 1 का आउटपुट 2 है और यहां पे 1 का आउटपुट 7 है। मतलब 1 दो चीजों के साथ आउटपुट निकालता है, 2 भी आउटपुट निकालता है और 7 भी। यहाँ पे जो इमेजेस बन रही हैं ये बेसिकली 2 सेट्स पे डिफाइन होता है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए टू ए भी डिफाइंड हो जाता है। मैं यहाँ पे ए और बी ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब सेट ए में से जो एलिमेंट है 1, ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो सेट ए से होते हैं और ऑर्डर्ड पेयर में जो बाकी के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो ऑर्डर सेट बी से होते हैं। अब 1 के साथ मेरा 2 का रिलेशन बन गया, मतलब 1 की इमेज 2 भी है और 7 भी है। तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा, ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन क्यों नहीं होगा? नॉट अ फंक्शन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 1 इनपुट 1 आउटपुट होता है।
अब यहाँ पे 1 2 के साथ भी है और 1 7 के साथ भी है, तो ऐसा नहीं चलेगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका उल्टा चल जाएगा। उल्टा कैसे चल जाएगा? जैसे मान के चलो 1 का 2 के साथ है इमेज और 3 का भी 2 के साथ इमेज है, तो ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन होगा। क्योंकि देखो इनपुट एक होना चाहिए, आउटपुट एक होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट है उसकी प्री इमेजेस ज्यादा हो। मतलब देखो अगर 2 की प्री इमेज क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 की प्री इमेज 3 भी है। मतलब अगर मैं डायग्राम रे डायग्राम यहाँ पे मैं बनाऊं तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे एक 2 लिखा हुआ है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो जो बी है इसकी प्री इमेज 1 है और इसकी प्री इमेज 3 भी है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। और इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी ये जो फंक्शन है ये फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। इस केस में ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 1 डाला तो 2 आया, 1 डालने पे क्या कुछ और भी आ रहा है? नहीं आ रहा ना। बस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, 1 इनपुट 1 आउटपुट। ऐसा हो सकता है इस कंडीशन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैनी इनपुट 1 आउटपुट, ये चल जाएगा। जैसे देखो इनपुट 1 डाला तो भी 2 आया, इनपुट 3 डाला तो भी 2 आया, ये कंडीशन चल जाती है, ये कंडीशन फॉलो होती है फंक्शन के लिए। बट ये वाली कंडीशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए, 1 इनपुट 1 आउटपुट। अगर कहीं भी ऐसा हो गया, जैसे एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है 7, 3, 8, 9 और फिर 7, 6, तो यहाँ पे 1 इनपुट 3, 1 इनपुट 6, तो 1 इनपुट 7 है जो उसके 2 इमेजेस बन गए, 2 आउटकम्स आ गए 3 और 6। तो ये चीज नहीं चलती फंक्शंस में। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से, इन सिंपल लैंग्वेज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप समझने के लिए ये नोट डाउन कर सकते हो। नोट, all functions are relations, but all relations are not always functions। ये बहुत ही बेसिक, बहुत बेसिक कंडीशन है ये। इसकी हेल्प से आई होप रिलेशन और फंक्शन आराम से समझ गए होंगे और इनके बीच का डिफरेंस भी समझ गए होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दीजिए। अब जो कंफ्यूजन थी आपको रिलेशन और फंक्शंस की, ये नहीं रहने वाली है। So let's see you in the next video. Till then, take care and bye bye.